बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 मतलब कि 5.1 पार्ट 3 पढ़ा रहे हैं, मतलब कि भाग नंबर 3 है, जिसमें चौथे टॉपिक ही समझाना है। इसमें देखो चौथे टॉपिक क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा एपी है, मतलब कि कौन कौन से समांतर श्रेणी है, और यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर ज्ञात करने के पश्चात इनके तीन और आगे के पद ज्ञात कीजिए, मतलब कि तीन तो पहले से है ही, चार तो पहले से प्रेजेंट है ही, और तीन और आगे की ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले नंबर अपन क्या करें, एपी पता करते हैं। तो पहला नंबर लिखते हैं चौथे का पहला, जिसमें क्या लिखा है 2, 4, 8 और 16 डॉट 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 लगा दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। तो अब क्या लिखेंगे कि इसमें प्रथम पद जे माना जाएगा, तो लिखेंगे प्रथम पद क्या है, ए बराबर 2 है। अब सार्वंतर, तो सार्वंतर ज्ञात करते हैं। देखो ये क्या है, A1 है, ये A2, A3 और ये A4 इस प्रकार से है। तो अपन क्या करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करेंगे, जो कि D1 मानेंगे इसको। तो अपन A2 में से A1 घटा देंगे, तो A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, देखो D1 बराबर A2 कितना है, A2 4 है, माइनस कर देंगे 2, तो D1 कितना आ जाएगा, 2 बचा। ठीक, तो ये तो D1 आ गया। इसके बाद अब करेंगे D2 ज्ञात, पुनः सार्वंतर करिए, तो क्या आया देखो, पुनः करेंगे तो D2 ज्ञात करेंगे बराबर A3 में से माइनस करेंगे A2, तो क्या आएगा देखो, D2 बराबर A3 कितना है 8, माइनस करना है कितना 4, तो बचा कितना 4। क्या J और J क्या बराबर हैं, नहीं है। तो देखो D1 बराबर नहीं है किसके, D2 के, जो कि अब ये बराबर होती तो AP होती, वरना नहीं है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे अतः यह है AP मतलब समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, पहला नंबर टॉपिक होगा, तो इसके तीन पद नहीं ज्ञात करने। अब लेकिन दूसरा नंबर करते हैं। देखो मतलब इसमें AP क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो अंतर है वो समान होना चाहिए, जबकि इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद पुनः करेंगे दूसरा नंबर, चौथे का दूसरा कर रहे हैं, तो जिसमें पहला 2, दूसरा 5/2, 3 फिर 7/2 डॉट 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 करके दिया है। तो इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद E बराबर क्या माना है, 2 मानते हैं। इसके बाद सार्वंतर, तो सार्वंतर क्या है, D1 मान लेते हैं बराबर जो A2 है, तो A2 में से माइनस करेंगे A1, जो कि A1, A2, A3 और A4, तो A2 में से A1 घटाएंगे, तो D1 बराबर A2 कितना है 5/2, माइनस करना है 2 बटे में 1 तिरक गुणा कर लो, तो D1 बराबर 5 एकम 5, 2 दूना 4 बटे में 2 एकम 2 बराबर घटा दो कितना बटा 1/2 बचा। ठीक, इसके बाद पुनः सार्वंतर ज्ञात करते हैं, पुनः तो D2 बराबर क्या करेंगे, A3 में से A2 घटा दो, तो A3 माइनस A2 क्या आ जाएगा, D2 बराबर A3 कितना है 3, माइनस करना है कितना 5/2, इसके बटे 1 मानो फिर 1 गुणा कर दो, तो D2 बराबर 2 3 6 माइनस 5 एकम 1 पंचे 5 या 2 एकम 2 बराबर घटाओ तो कितना बचना है 1/2। ओके, तो देखो D1 बराबर है D1 बराबर है D2, तो इसकी क्या है, यह AP है, यह है AP है। यदि जो AP है तो इसके तीन और पद ज्ञात करो। ठीक, अब तीन और पद ज्ञात करना है, तो देखो 4 तक तो प्रेजेंट ही है, अब 5 ज्ञात करते हैं, तो ले लेते हैं A5 ज्ञात करना है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है A+ के 4D। A6 ज्ञात करना है, फॉर्मूला क्या होगा A+ के 5D, और A7 ज्ञात करना है, तो A+ के 6D इस प्रकार से आ जाएगा। तो A का मान कितना था, A का मान पीछे देखते हैं, पीछे कितना लिखा है, देखो A का मान 2 है और D का मान 1/2। ठीक, तो
ए का मान 2 और डी का मान 1/2। इतने सब में मान रख देते हैं, आंसर आ जाएंगे। A5 बराबर ए का मान 2 प्लस 4 गुणा में 1/, डी का मान 2। इसके बाद A6 तो 2 प्लस 5 गुणा में डी का मान 1/2। इसके बाद कॉमा A7 बराबर ए का मान क्या है 2 प्लस 6 गुणा में डी का मान 1/2। अब जो कट रहा है काट दो, जो जुड़ रहा है सो जोड़ घटा दो। तो 2 प्लस 2 2 जा 4, सॉरी 2 बार कटेगा, 2 दूना 4, कॉमा A6 क्या आएगा 2 प्लस के 5 एकम 5 बटा में 2। A7 बराबर 2 जो को तो प्लस 2 एकम 2 2 3 6 और 3 एकम 3 आ जाएगा। ओके, इसके बाद जो जोड़ घट रहा है उन्हें जोड़ घटा दो। तो A5 ये जोड़ रहा है तो क्या आ जाएंगे 2 2 4। A6 क्या आएगा 3 गुणा करो तो 2 दूना 4 प्लस 5 बटे में 2 एकम 2। इसके बाद A7 क्या हो जाएगा 3 और 2 5। इसके बाद A5 आएगा 4 और A6 कितना आया 5 4 9 बटे में 2। A7 कितना आया 5 आया। यही तुम्हारा आंसर होगा। अब आगे चलते हैं तीसरा नंबर टॉपिक नंबर 3 क्या लिखा है देखो, -2 1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 डॉट 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 करके दिया गया है। अब क्या करें देखो, लिखेंगे कि प्रथम पद जो कि ए का मान कहलाएगा जे है माइनस का 1.2। इसके बाद सार्वंतर D1 मानते हैं जो कि A2 में से A1 घटाना है, जो A1 है A2 A3 और जो A4, तो A2 में से A1 घटाओ A2 माइनस A1, तो D1 क्या आ जाएगा A2 कितना है 3 माइनस का 3.2 और जो माइनस एक जो माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस और 1.2। इसके बाद D1 इन्हें घटाएंगे तो माइनस का देखो बड़ा है, तो माइनस का जैसे 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2 बचा 2.0। इसके बाद पुनः करेंगे पुनः सार्वंतर क्या आ जाएगा देखो D2 मानेंगे इसको, तो A3 में से माइनस करना पड़ेगा A2, तो देखो D2 A3 कितना है 5.2 है, माइनस करना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2 घटा दो, तो D2 का मान क्या आ जाएगा देखो माइनस का ये घटेंगे तो 0 और 5 में से 3 गया 2 बचा। ओके, माइनस का 2 यहाँ भी माइनस का 2 दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे D1 बराबर है D2 के। तो अतः यह क्या है AP है मतलब समांतर श्रेणी है। तो इसके 4 पद और ज्ञात करना है, सॉरी 3 पद, तो 4 तो हैं A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है, A7 ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला रखेंगे A प्लस के 6D, इसका A प्लस के 5D और A प्लस के 4D। इस प्रकार से फॉर्मूला आ गए। आप सभी के रखते हैं मान, तो देखो A5 बराबर क्या आ जाएगा A का मान क्या है माइनस का 1.2 प्लस और जो माइनस जैसे D1 ले लो चाहे D2 ले लो, सुबह तो D के मान सेम ही है, तो D का मान क्या है माइनस का 2, तो प्लस के 4 इंटू माइनस का 2। इसके बाद A6 लिखेंगे, A का मान माइनस का 1.2 प्लस 5 गुणा में माइनस का 2, D का मान 2 ही है, तो A7 लेंगे तो A का मान -1.2 प्लस और 6 गुणा में माइनस का 2। अब गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा देखो A5 बराबर माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, A6 बराबर माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, A7 बराबर माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12। आगे करें तो A5 8 हुए कितने हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 9.2, क्योंकि माइनस माइनस की जुड़ते हैं। इसके बाद A6 तो देखो जी 2 तो ज्यों के तो रहेंगे, 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11.2 माइनस का।
A7 कितना आएगा, तो देखो 11 1 12, 12 1 13 दशमलव 2 और ये माइनस जो होगा। ओके, अब चलते हैं आगे। 3 हो गए। चौथा नंबर टॉपिक, चौथा नंबर टॉपिक क्या लिखा है, चौथा क्या लिखा हुआ है कि माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2, 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या दिए गए हैं, देखो A1 है, A2 दिया है, A3 और A4 ये दिए गए हैं। तो अब ज्ञात करना है पहले प्रथम पद E बराबर क्या आ जाएगा 10 माइनस का, इसके बाद सार्वंतर जो कि D1 बराबर क्या आ जाएगा, A2 माइनस कर देंगे A1, तो D1 बराबर A2 का मान क्या है माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस J1 का मान 10, तो D1 का मान कितना आ गया 4 आया, क्योंकि प्लस का बड़ा है तो प्लस के 10 में से 6 गया 4 बचा। इसके बाद पुनः करेंगे, पुनः सार्वांतर क्या कर रहे हैं D2 ज्ञात कर रहे हैं, तो A3 में से माइनस करना पड़ेगा A1, तो D2 A3 कितना है -2 और जो माइनस तो क्या हो जाए प्लस 6, कौन बड़ा है 6 बड़ा है तो प्लस की आएंगे, D2 बराबर प्लस के 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4 बचा, ये दोनों बराबर हैं तो लिखेंगे D1 बराबर है D2 जो कि क्या है, जो कि AP है मतलब समांतर श्रेणी है। तो इसके 3 पद और ज्ञात करना है, तो देखो 4 तक हैं, 5वां लिखो, तो A5 A6 यानी लिखते हैं A6 और 7, चलो फॉर्मूला लिख दो सबकी, तो इसका A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, A5 A का मान कितना है, A का मान -10 तो माइनस का 10 प्लस के 4 गुणा में D का मान 4 ही है, A6 A का मान माइनस का 10 प्लस 5 गुणा में D का मान 4, इसके बाद A7 A का मान कितना है -10 प्लस 6 गुणा में D का मान 4, तो A5 बराबर माइनस का 10 प्लस 4 चौके 16, A6 माइनस की 10 5 चौके 20, A7 माइनस की 10 6 चौके 24। आगे क्या करेंगे, A5 बराबर बड़ा कौन है 16 बड़ा है तो प्लस का है, प्लस का 16 में से 10 गया 6 बचा। आगे A6 क्या बचेगा 20 में से 10 गया 10 बचा, A7 24 में से 10 गया 14 बचा, यही तुम्हारे आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक चौथे के 5वें की ओर। चले चौथे का कौन सा 5वां नंबर, पूरे 15 दिए गए हैं। देखो चौथे का 5वां क्या लिखा है 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2। ओके, डॉट 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 करके दिया, तो क्या आएगा देखो अपन प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद सार्वंतर D1 बराबर क्या करेंगे, ये देखो A1 है, ये A2 A3 और जो A4, तो A2 में से A1 घटा देंगे, A2 माइनस A1, तो D1 क्या आ जाएगा, A2 कितना है 3 प्लस √2 माइनस A1 3 है, 3 से 3 कट गया, D1 का मान क्या आ गया √2 आ गया। इतना समझ में आया। इसके बाद आगे पुनः ज्ञात कर देते हैं सार्वंतर D2 बराबर क्या आ जाएगा
A3 में से A2 घटाओ, A3 माइनस A2 तो D2। A3 कितना है? A3 है जे 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 कितना है? टोटल लिखो 3 प्लस रूट 2। ये खाली कब हो गई? खाली नहीं हुई वैसे यार, 2। ओके, इसके बाद आगे तो देखो इस माइनस का क्या होगा? अंदर गुणा होगा, तो D2 बराबर क्या आ जाएगा? 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का 3 प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस रूट 2 इतना 1 है। इसके बाद D2 बराबर 3 से 3 कट गया, जी दोनों घट जाएंगे तो 1 रूट 2 बचा। ठीक, तो ये दोनों बराबर हैं तो लिखेंगे D1 बराबर है D2। ओके, तब यह क्या है? यह है AP है, AP है। और जब AP है तो अपन क्या लिख सकते हैं? 4 पद और ज्ञात करना है। देखो 4 तक हैं, 3 पद और ज्ञात कर लो। तो A5 ज्ञात करना है, A6 और A7। फॉर्मूला लिख दो इनके, तो A प्लस के 4D, A प्लस के 5D, A प्लस के 6D, ये फॉर्मूला होते हैं। सभी मान रख दो। देखो A का मान ये दिया है, A का मान कितना है? 3 है। D का मान कोई भी लिख लो, जो या जो। ठीक, तो यहाँ लिख रहा है A का मान कितना है? 3 है। D का मान क्या है? रूट 2 है। यहाँ रखो पूरे में, तो A5 बराबर A का मान 3 प्लस 4, D का मान रूट 2। इसके बाद A6, A का मान 3 5 रूट 2, A7 A का मान 3 प्लस 6 रूट 2। ठीक, यही तुम्हारे आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो चौथे के 5 में हो गया, अब चलते हैं चौथे के 6वें नंबर की। चौथे का 6वां क्या दिया गया है? 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, फिर से 2 डॉट 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 करके। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो समझो, लिखेंगे कि प्रथम पद क्या आ जाएगा? A बराबर 0.2 आ जाएगा। इसके बाद सार्वंतर D1 बराबर क्या आ जाएगा? देखो जो A1 है, जो A2, जो A3, A4 इस प्रकार से दिया है। तो देखो D1 A2 में से A1 घटाओ, तो D1 बराबर क्या आ जाएगा? A2 का मान 0.22 माइनस कर दो 0.2, तो क्या आएगा? देखो 2 घटाएंगे तो D1 बराबर क्या आ जाएगा? D1 बराबर आ जाएगा तुम्हारा 0.02 आएगा, क्योंकि यहाँ 20 तो मान ही सकते हैं। 20 में से 22 में से 20 गया, 2 बचा। ठीक, इसके बाद पुनः सार्वंतर D2 ज्ञात कर रहे हैं, तो A3 में से माइनस करना है A2, तो D2 A3 कितना है? 0.222 माइनस 0.22 दावा तो 1 0 बढ़ा लेंगे, तो 220 हो जाए। तो क्या बच रहा है? D2 बराबर 0.002। तो यहाँ 3 अंक बाद, यहाँ 2 अंक बाद, क्या बराबर है? नहीं है ना। यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव, तो नहीं है बराबर। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि D1 नॉट इक्वल D2। यह है समांतर श्रेणी नहीं है, यह है AP नहीं है। ओके, अब अगला चौथे का 7वां नंबर। लिखा है, देखो 7वां चौथे का क्या लिखा है कि 0 फिर -4 फिर -8 -12 डॉट डॉट करके दिया गया है, जिसमें देखो जे A1 का मान माना जाएगा, जे A2 हो गया, जे A3 हो गया, जे A4 हो गया। ठीक, अब ज्ञात क्या करना है? देखो पहले तो इनका पता करते हैं जे AP है कि नहीं है। तो दोनों सावन तक क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए,
तब तो अपन को पता चलेगा कि कैसे आ रहे। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो ए का मान प्रथम पद, प्रथम पद, पद नहीं पद, प्रथम पद जो कि क्या आ जाएगा, ए बराबर 0 है, सार्वधातर D1 बराबर A2 में से A1 घटाओ तो A2 माइनस A1, तो D1 बराबर A2 क्या है -4 और माइनस कर देंगे 0, -4 ही आएगा। पुनः ज्ञात करो, पुनः सार्वधातर D2 ज्ञात कर रहे हैं तो क्या आएगा, देखो A3 में से माइनस करना पड़ेगा A2, तो D2 बराबर A3 क्या है -8 और माइनस माइनस प्लस 4, तो माइनस का क्या बचेगा 4, माइनस की बड़ी है तो माइनस की 4 बचा। इसके बाद देखो D1 बराबर है D2, D1 बराबर है क्या D2, जो कि क्या लिख देंगे, यह AP है, यह है AP है, मतलब समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो अपन लिख सकते हैं तब 4 पद और, मतलब कि 4 तो है ही, 3 पद और ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे A5 A6 A7, तो A5 ज्ञात करेंगे तो A प्लस के 4D, A प्लस के 5D और A प्लस के 6D, इस प्रकार से आया। तो अपन को पता है कि A का मान क्या है 0 है और D का मान प्रेजेंट में -4 है, D का मान -4 है, तो क्या करेंगे मान रख देंगे यहाँ पूरे में। तो देखो A5 बराबर A का मान 0 प्लस 4 गुणा में D का मान -4, इसके बाद A6 0 प्लस 5 गुणा में -4, A7 0 प्लस में 6 गुणा में -4, A5 0 प्लस माइनस 4 चौके 16, A6 0 प्लस माइनस 5 चौके 20, A7 0 प्लस माइनस 6 चौके 24, क्या आ गया A5 तुम्हारा क्या आया -16 आया, A6 बराबर -20 आया, A7 बराबर -24 आया। यही तुम्हारे आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 7वां हो गया, अब करना है 8वां नंबर। चौथे का 8वां नंबर क्या लिखा है, -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 डॉट डॉट करके दे दिया है। तो अब आगे ज्ञात करना है। देखो ये क्या है, A1 है, जो A2 है, जो A3 और जो A4, इस प्रकार से है। तो अपन क्या करेंगे, माना प्रथम पद A बराबर क्या आ जाएगा, ये पहला नंबर माइनस का 1/2, D बराबर क्या आएगा सर्वांतर, D1 बराबर क्या आएगा, A2 में से माइनस करना पड़ेगा A1, तो D1 A2 क्या है माइनस का 1/2 और माइनस एक जो है वो एक जो माइनस तो प्लस हो जाएगा 1/2, जिससे जी कट गए, बराबर क्या आया 0। इसके बाद पुनः क्या करेंगे, क्या पुनः सार्वधातर, तो D2 बराबर A3 में से माइनस कर देंगे A2, तो D2 A3 कितना है माइनस का 1/2, माइनस और माइनस प्लस A2 का मान 1/2, ठीक, तो 1/2, ये दोनों प्लस माइनस के कट गए, D2 का मान क्या आ गया 0 आ गया। ओके, इसके बाद क्या करेंगे देखना ध्यान से। इसके बाद करेंगे कि देखो D1 बराबर D2 है, ये दोनों बराबर है, तो लिखेंगे कि D1 बराबर है D2, जो कि यह AP है, यह है AP है। अब जब AP है तो अपन क्या लिख सकते हैं, 4 पद ज्ञात हैं, 3 पद और ज्ञात करना पड़ेगा, तो A5 और A6 A7 फॉर्मूला लिख देंगे सबके, तो A प्लस की 4D, A प्लस की 5D, A प्लस के 6D मान रख देंगे। तो देखो एक का मान तो 1/2 है, तो एक का मान क्या है माइनस का 1/2, D का मान क्या है 0, तो करते जाओ, तो A5 बराबर माइनस का 1/2 गुणा में प्लस में 4 गुणा में D का मान क्या है 0 है, ठीक,
A6 ए का मान -1/2 प्लस 5 गुणा में डी का मान 0। A7 ए का मान क्या है -1/2 प्लस 6 गुणा में डी का मान क्या है 0। तो A5 1/2 प्लस 4 0 0। A6 माइनस का 1/2 प्लस 5 0 0। A7 -1/2 प्लस 6 0 0। A5 बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। A6 बराबर ये क्या हो जाएगा 1/2 और 7 बराबर भी -1/2। ओके, वीडियो समझ में आई। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 8 हो गए, 9वां नंबर चौथे का 9वां नंबर IX। ठीक, तो टॉपिक क्या दिया गया है 1 9 27 1 3 9 फिर 27 डॉट डॉट लगा के दिया गया है। तो देखो जी A1 है, A2 A3 और A4। ठीक, तो माना प्रथम पद क्या होगा A बराबर जो हो जाएगा 1। अब इसके बाद सारवांतर जो कि D1 बराबर क्या करेंगे A2 माइनस A1 तो क्या आएगा देखो D1 बराबर A2 का मान 3 है, माइनस कर देंगे 1 तो D1 का मान क्या आ जाएगा 2 आएगा। ठीक, इसके बाद पुनः सारवांतर तो D2 बराबर A3 में से माइनस कर देंगे A2 तो D2 क्या आ जाएगा A3 कितना है 9 माइनस कर देंगे 3 तो क्या बचा 6। ये दोनों क्या बराबर हैं नहीं है, तो D1 नॉट इक्वल D2 ये बराबर नहीं है। तो अपन लिखेंगे तब यह क्या है यह है AP नहीं है। ओके, आगे चौथे का 9वां हो गया। अब करना है देखो 10वां नंबर। तो 10वां कैसे करेंगे 10वें में भी सेम ही प्रोसेस, तो सब एक सी ही है, बस थोड़ा बहुत ही अंतर है। तो देखो 10वां करते हैं। ठीक, क्या लिखा है 10वें में चौथे का 10वां पहले लिखा है A फिर 2A फिर 3A फिर 4A। तो जो A1 को मान है, जो A2 को, A3 और A4 इस प्रकार मान है। ठीक है, इसके बाद ये डॉट डॉट लगा के दिया है तो देखेंगे प्रथम पद A बराबर क्या है A ही है। इसके बाद सारवांतर D1 बराबर A2 में से A1 घटाओ A2 माइनस A1 तो देखो D1 A2 क्या है 2A माइनस कर देंगे AK तो क्या बचेगा ओनली AK बचेगा, 2 में से 1 गया 1 बचा। ठीक है, इसके बाद पुनः सारवांतर क्या आ जाएगा देखो D2 बराबर क्या करना है A3 में से A2 घटाओ तो A3 माइनस A2 तो D2 क्या आ जाएगा A3 कितना है 3A माइनस के 2A घटा दो, 3 में से 2 गया D2 क्या बचा AK। D1 और D2 क्या है बराबर है तो लिखेंगे D1 बराबर है D2 अतः AP है, अतः यह है AP है। और जब जो AP है तो 3 पद और ज्ञात करवाएंगे थे तो 4 तक तो है, आगे ज्ञात कर लेते हैं। तो A5 A6 A7 तो A प्लस के 4D A प्लस के 5D A प्लस के 6D यहाँ तक है। क्या करेंगे देखो अपन को A का मान पता है कि A ही है और D का मान क्या है A है। ठीक, मान रखते जाओ तो A5 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस का 4D का मान A ही है। A6 A प्लस के 5 A का मान D है। A7 A प्लस के 6 गुणा में D का मान A है। ठीक, तो A5 बराबर 1 और जो 4 1 हो जाएगा 1 और 4 5 है। देखो 1 और 5 सो कितना होगा 6 होगा तो A6 बराबर 6 A7 बराबर 1 और 6 सो कितना हो जाएगा 7। ओके,
समझ में आया? यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 10वां होगा 11वां नंबर टॉपिक। देखो चौथे का कौन सा कर रहे हैं? 11वां नंबर। ठीक, तो चौथे का 11वां क्या लिखा है कि ए, फिर ए स्क्वायर, फिर ए पे पावर 3, ए पे पावर 4 डॉट डॉट डॉट। तो चौका ए पी है, देखते हैं। देखो जी A1 का मान, जो A2, जो A3, जो A4 का मान। तो लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद A बराबर क्या है? 2 है, सॉरी A बराबर A ही है। सार्वंतर ज्ञात करो। सार्वंतर D1 बराबर क्या आ जाएगा? A स्क्वायर, जैसे A2 में से माइनस करना है A1, तो D1 बराबर A2 क्या है? A स्क्वायर माइनस A1 का मान A ही है। इसके बाद पुनः ज्ञात करते हैं, पुनः सार्वंतर क्या आ जाएगा? देखो D2 में से माइनस करना है, देखो D2 के लिए ज्ञात करना है तो क्या आएगा? तो जब ज्ञात करने तो A पे पावर 3 में से घटानी है क्या? A पे पावर 2। ये दोनों क्या बराबर हैं? नहीं है, तो D1 नॉट इक्वल है D2, तो यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। ओके, अगला 12वां नंबर। तो देखो चौथे का 12 नंबर क्या लिखा है? देखो AP क्या दी गई है? √2, फिर √8, √18, √32 ये दी गई है। सबके कर लो गुणनखंड। तो क्या कर सकते हैं? √2 क्या मानते हैं? AP मान लेते हैं, √2, फिर √8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2, 18 को 2 गुणे 3 गुणे 3 ऐसा लिख सकते हैं, 32 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, क्या करेंगे? देखो AP बराबर √2 तो जो का था, एक जोड़ा है बाहर निकाल लो, 2 को तो 2 बचा। एक जोड़ा 3 का बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, 2 बचा। इसके बाद 2 और 2, 2 दूना क्या होंगे? 4, तो 2 गुणा में 2 बाहर निकल रहे, तो √2 क्या बचा? देखो AP बराबर √2 आया, फिर 2√2 आया, फिर 3√2 आया, और 2 दूना 4√2 आया, और डॉट डॉट लगे ही हैं। ठीक, इतना समझ में आया? अब मानो प्रथम पद, प्रथम पद तो A बराबर क्या आएगा? √2, और सार्वंतर D1 बराबर, देखो जो A1 है, जो A2, A3 और A4, A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, तो A2 माइनस A1, तो D1 बराबर क्या आ जाएगा? A2 का मान 2√2 और A1 का मान माइनस का √2, इतने 1 है, 2 में से 1 गया, 1√2 बचेगा। पुनः ज्ञात करो, पुनः सार्वंतर, पुनः सार्वंतर तो D2 बराबर, देखो D2 क्या कर रहा है? तो A3 में से माइनस करेगा A2। ठीक, A3 में से माइनस करेगा A2, तो क्या आएगा? देखो D2 बराबर A3 सो 3√2 माइनस A2 2√2, तो A2 बराबर क्या आ जाएगा? 3 में से 2 गया, सो कितना बचा? 1√2, यही बचा। इसके बाद क्या करेंगे? देखो ये दोनों क्या है? समान है, तो लिखेंगे D1 बराबर है D2, तो लिखेंगे यह है क्या है? AP है। जब जो AP है तो अपन क्या लिखेंगे? 3 पद और ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले A का मान लिख लो, A का मान क्या है? √2 है, और D का मान भी √2 है। ओके, तो A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है, A7 ज्ञात करना है। तो A5 का फॉर्मूला A प्लस के 4D, A प्लस के 5D, A प्लस के 6D। A5, A का मान √2 प्लस 4√2, A6 बराबर A का मान √2 प्लस 5
√2। इसके बाद A7 तो A का मान √2 प्लस 6√2। इसके बाद A5 जो 1 है वो जो 4 है, जो कितने हो जाए 5 हो जाए, तो 5√2। A6 एक जो है 5 जे है, जो कितने हो जाए 6√2। A7 एक जो है 6 जे है, जो कितने हो जाए 7√2। ओके, समझ में आया। अब चलते हैं अगला, चौथे के 13वें नंबर पर। चौथे के 13वें नंबर पर तो 13 नंबर क्या लिखा है, √3, √6, √9, √12 डॉट 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 करके। ठीक, तो अब क्या करेंगे, प्रथम पद ज्ञात करेंगे। प्रथम पद तो a बराबर क्या मानेंगे, √3 मानेंगे। अब ज्ञात करते हैं सार्वंतर। सार्वंतर d1 बराबर क्या करेंगे, देखो जो a1 है, जो a2 है, जो a3 है, जो a4 है, इस प्रकार से। तो d1 का मान क्या है, a2 में से अपन के घटा नहीं है a1 को, तब तो ये आएगा। तो d1 बराबर क्या आ जाएगा, a2 का मान √6 माइनस √3। ये घटते तो है नहीं है, तो ऐसे लिखे रहने दो। पुनः सार्वंतर, पुनः सार्वंतर क्या हो जाएगा, d2 में से d2 करना है तो a3 माइनस करना पड़ेगा a1, तो d2 बराबर a3 का मान √9 माइनस कर देंगे √a2 घटाने तो √6। ये घटते तो है नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, d1 नॉट इक्वल है किसके, d2 के। ये दोनों बराबर तो है नहीं है, तो अपन लिखेंगे यह है AP नहीं है। तो इसके 4 पद नहीं ज्ञात करना है। आगे चौथे का 13 हो गया, चौथे का 14। चौथे का 14 क्या लिखा है, 14वां नंबर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर डॉट 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 करके दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, पहले इसका वर्ग खोलते हैं, तो इसको मान लेते हैं AP बराबर 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49। इस प्रकार से आया और डॉट 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 करके दिया गया है। तो इसको क्या मानते हैं, इसको A1 मानेंगे, इसको A2, A3 और A4 इस प्रकार से मानेंगे। तो क्या करेंगे कि प्रथम पद A बराबर क्या आएगा, एक ही आएगा, सार्वंतर D बराबर D1 बराबर, तो A2 में से A1 घटाओ, A2 माइनस A1, तो D1 बराबर क्या आ जाएगा, A2 कितना है 9 माइनस का करना है 1, तो D1 कितना आया 8 आया। इसके बाद पुनः करेंगे, पुनः D2 ज्ञात करें, सार्वंतर, पुनः सार्वंतर तो क्या आएगा, D2 बराबर A3 में से माइनस घटाओ A2, A3 माइनस A2, तो क्या आ जाएगा, देखो D2 बराबर A3 कितना है 25 माइनस A2 का मान 9 है, तो 25 माइनस 9 क्या होता है 16। ये क्या बराबर है, नहीं है ना, तो अपन लिखेंगे D1 नॉट इक्वल D2। तब यह है AP नहीं है। ओके, समझ में आया। अगला लास्ट क्या लिखा है, देखो चौथे का 15 नंबर क्या लिखा है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट 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 करके दिया है। ठीक है, जिसमें ये माना जाएगा, पहले इसको खोलो AP बराबर, तो AP बराबर 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 डॉट डॉट कर देते हैं। जो A1 का मान, जो A2 का मान, जो A3 का मान। पहले प्रथम पद ज्ञात करते हैं, माना प्रथम पद क्या आएगा, A बराबर पहला ही नंबर 1, लेकिन सार्वंतर D1 बराबर क्या आएगा, A2 में से A1 घटाना पड़ेगा, तो A2 माइनस A1, तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A2 25 माइनस 1, D1 बराबर 24 आ गया। ठीक, इसके बाद पुनः करते हैं, पुनः सार्वंतर, तो D2 माइनस करना है क्या, A3 माइनस A2, तो D2
A3 कितना है 49 है, माइनस A2 कितना है 25 है, घटा दो कितने बचेंगे 24, दोनों बराबर है तो लिखेंगे D1 बराबर है D2। यह AP है, यह है AP है, मतलब समानता श्रेणी है। और जब समानता श्रेणी है तो क्या कर देंगे, तो देखो बाकी के 3 पद और ज्ञात कर दें। A5 A6 A7 ज्ञात कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो इसकी फॉर्मूला लिख दें तो A+4D A+5D A+6D, ये फॉर्मूले होते हैं। लगा दो, A का मान क्या आया था 1 था और D का मान 24 है, सब जगह रख दो। क्या आएगा देखो A5 A का मान 1 + 4 गुणा में D का मान 24, A6 1 + 5 गुणा में 24, A7 बराबर 1 + में 6 गुणा में 24। तो A5 1 + 24 चौक 76 ना कि 77, और A7 सॉरी 6 तो 1 24 पंचे 120, A7 1 + 6 चौके 24 की 4 हाथ लगाएंगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। इतना समझ में आया। इसके बाद A5 76 1 77, A7 सॉरी 6 120 और 1 121, A7 144 और 1 145। यही तुम्हारे आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। तो ये पार्ट 3 था जो कि ख़त्म हो गया। अब जाएंगे अपन 5.2 की ओर। यदि वीडियो को सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको दूसरी वीडियो मिल पाएगी। चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर।